हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये सुपर 50 की 6वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में भी है, और उसमें जा कर के टेलीग्राम पे और भी बहुत सारी अहम चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। इस्लाही और मकसदी नावल किसने लिखे? इस्लाही और मकसदी नावल ये लिखा है मौलवी नज़ीर अहमद ने। मौलवी नज़ीर अहमद के तमाम नावल इस्लाही और मकसदी होते हैं। आप उनका देखिए, मिरातुल उरूस, बनातुन नास, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, रुया सादिका, ये सब क्या है? सब इस्लाही और मकसदी नावल लिखे हैं। ठीक है। मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है और इनका पहला नावल मिरातुल उरूस है। समझिए ना। आगे हम आते हैं अगले सवाल पर। नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में छपा था? ये किस अखबार में किस बार छपा था? फसाने आज़ाद नावल ये छपा था अवध अखबार में। अवध अखबार निकलता था लखनऊ से। कहाँ से निकलता था ये लखनऊ से निकलता था। मुंशी नवल किशोर इस अखबार को निकालते थे और इसी अखबार में नावल फसाने आज़ाद पहले किस्तवार शाये हुआ और फिर बाद में किताबी शक्ल में शाये हुआ। नावल फसाने आज़ाद रतन नाज सरसार का है। इसके अलावा इसमें देखिए एक और अखबार है अवध पंच। ये उर्दू का ज़राफ़त वाला अखबार है, ये तंज़ो ज़राफ़त, और इसको निकालते थे मुंशी सज्जाद हुसैन। इसके बानी कौन है? मुंशी सज्जाद हुसैन। तो याद रखिएगा, ये भी लखनऊ से ही निकलता है। तो अवध अखबार और अवध पंच निकलता दोनों लखनऊ से ही है, लेकिन अवध अखबार के मुदीर जो है वो मुंशी नवल किशोर हैं और अवध पंच के हैं मुंशी सज्जाद हुसैन। क्लियर हो गया ना। आगे अगला सवाल, आज़ाद और खूजी किस नावल का किरदार है? आज़ाद और खूजी ये है फसाने आज़ाद का नावल। रतन नाज सरसार ने एक नावल लिखा है फसाने आज़ाद। इसमें लखनऊ की माशरत को पेश किया गया है, लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब को पेश किया गया है, और इसमें दो किरदार बहुत अहम है। हालांकि ये जो आज़ाद है ये इसका मरकज़ी किरदार है, उसमें एक खूजी किरदार है। खूजी बहुत ही ज़्यादा मशहूर किरदार है, और जो रतन नाज सरसार हैं वो जो है अपने इसी किरदार के लिए मशहूर हैं। अगर पूछा जाए कि खूजी किरदार का खालिक कौन है तो हो जाएंगे रतन नाज सरसार। समझ आ गया ना। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर, 254 पर। सबसे पहले तालीम निस्वा यानी लड़कियों की तालीम पर नावल किसने लिखा था? तो सबसे पहला तालीम निस्वा पर जो नावल लिखा है वो लिखा मौलवी नज़ीर अहमद ने। मौलवी नज़ीर अहमद ने नावल लिखा है, पहला नावल जो इनका था मिरातुल उरूस। इसमें जो है वो तालीम निस्वा के ऊपर लिखा गया था, या यानी और लड़कियों की तालीम के ऊपर लिखा गया था। वो जो नावल लिखा था मिरातुल उरूस मौलवी नज़ीर अहमद ने, वो अपनी बेटियों के लिए लिखा था। वो नावल जो अपनी बेटियों के लिए लिखा था, बाद में उस नावल को उन्होंने अपनी बेटियों को जहेज़ में भी दिया था। ठीक है। तो वो नावल जो तालीम निस्वा, हालांकि इनके तमाम जो नावल जो रहते हैं इस्लाही, मकसदी और तालीम निस्वा से मुताल्लिक़ ही होते हैं। तो सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू किसने बनाया था? मौलवी नज़ीर अहमद ने। और मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार भी हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। नावल फसाने आज़ाद, नावल फसाने आज़ाद में किस शहर की तस्वीर कसी की गई है और वहाँ के ज़वाल आमादा तहज़ीब को दिखाने की कोशिश की गई है? फसाने आज़ाद में किस शहर की? लखनऊ की मुआशरत को पेश किया गया। लखनऊ की ज़वाल आमादा तहज़ीब, लखनऊ जब ज़वाल पर था अपने, उस वक्त का नक्शा खींचा गया है इस नावल फसाने आज़ाद में। रतन नाज सरसार ने लिखा है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 256, फिरदौस बरी किसका नावल है? ये फिरदौस बरी जो नावल है ये है अब्दुल हलीम शरर का। ये एक तारीख़ी नावल है। ठीक है। अब्दुल हलीम शरर ने एक नावल लिखा था फिरदौस बरी। उसमें फ़र्ज़ी जन्नत का किस्सा बयान किया गया था। ठीक है ना। फ़र्ज़ी जन्नत का किस्सा इसमें बयान किया गया है और ये एक तारीख़ी नावल है। इसकी सन तसनीफ़ है 1899। ठीक है। और ये नावल जो लिखा है इन्होंने 9 अबवाब में लिखा है। 9 अबवाब में लिखा गया है। हुसैन और ज़मुर्रद इसके मरकज़ी किरदार हैं। हुसैन और ज़मुर्रद इसके अहम और मरकज़ी किरदार है। क्लियर हो गया ना। तो नावल फिरदौस बरी कितने अबवाब पर? 9। फ़र्ज़ी जन्नत का किस्सा किस नावल में बयान किया गया है? फिरदौस बरी। कब लिखा गया? 1899। हुसैन और ज़मुर्रद किसका मरकज़ी किरदार है किस नावल का? तो हो जाएगा फिरदौस बरी का। समझ गया ना। और इसको लिखा अब्दुल हलीम शरर ने
और इन अब्दुल हलीम शरर ने एक रिसाला दिल गुदाज के नाम से जारी किया था। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन तारीखी नावल लिखने के लिए मशहूर है? बात हो चुकी है ऊपर, अब्दुल हलीम शरर तारीखी नावल निगार हैं, हिस्ट्रिकल नावल लिखते हैं। अगला, मिर्ज़ा हादी रुसवा किस नावल के लिए मशहूर है? मिर्ज़ा हादी रुसवा ये एक नावल लिखा उमराव जान, जिसमें एक तवाइफ की आप बीती बयान की गई है। ठीक है, मिर्ज़ा हादी रुसवा इसके लिए मशहूर है और इसमें भी लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब को पेश किया गया है। क्लियर? आगे अगला सवाल, लखनऊ में जो एक तवाइफ थी उमराव जान, इसका जो बचपन का नाम था अमीरन था। ठीक है, बचपन का नाम भी याद रखिएगा, अमीरन। उमराव जान के बचपन का नाम अमीरन। अगला सवाल, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? प्रेमचंद का असल नाम पूछा गया है, असल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय नाम था, और ये नाम उनके वालिद ने रखा था, मुंशी अजायब लाल ने। उनके वालिद क्या थे? डाकखाना में क्लर्क थे, और उन्होंने ही उनका नाम धनपत राय रखा था, ये इनका असल नाम है। और फिर एक ऑप्शन में प्रेमचंद, ये इनका कलमी नाम है। प्रेमचंद के एक दोस्त थे कानपुर में, उनका नाम था दया नारायण निगम। वो जो है दया नारायण निगम कानपुर से एक रिसाला निकालते थे ज़माना के नाम से। ठीक है ना, दया नारायण निगम कानपुर से उनका ताल्लुक़ है, और वो प्रेमचंद के दोस्त हैं। वो एक रिसाला निकालते थे ज़माना के नाम से, तो वो दया नारायण निगम ने इनका नाम, इनका जो कलमी नाम रखा था, प्रेमचंद ने रखा था। ठीक, और ये जो नवाब राय नाम है, ये चचा ने रखा था, उनके चचा ने। आम तरीके से गांव में होता है, या अभी आपके घर के कोई बच्चा हो, जब खेल कर बाहर से आए तो मतलब दुलार में कहते हैं कि नवाब साहब आ रहे हैं, यानी नवाब राय आ रहे हैं, बड़े शान से खेल करके आ रहे हैं नवाब, घर के नवाब। तो इनके चचा ने जो है इनका नाम नवाब राय, नवाब कहते कहते नवाब राय उर्फियत हो गई इनकी। तो ये नवाब राय क्या है? इनकी उर्फियत है। ठीक है, तो असल नाम धनपत राय वालिद ने रखा था, और कलमी नाम प्रेमचंद दया नारायण निगम ने रखा था। नवाब राय ये इनके नाम चचा ने रखा था, ये उर्फियत है। क्लियर हो गया ना? अगला सवाल, ये अजायब लाल इनके वालिद का नाम है। अगला सवाल, किस नावल में लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब को पेश किया गया है? तो लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब, दो नावल का नाम याद रखना है, एक उमराव जान और एक फसाने आज़ाद। समझिए ना? अगला सवाल, रिसाला हंस बनारस से किसने जारी किया था? रिसाला हंस ये जारी किया था प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने जारी किया था रिसाला हंस के नाम से। क्लियर हो गया ना? और प्रेमचंद ने एक और अखबार जारी किया था जागरण के नाम से। जागरण हिंदी में बोला जाता है और उर्दू में लिखा जाएगा जागरण है, लास्ट में नू है। तो जागरण एक अखबार जारी किया था, और वो मतलब कि बनारस से जारी किया था, और एक हंस रिसाला भी जारी किया था प्रेमचंद ने। क्लियर हो गया? अगला सवाल, अमीरन खानम जान बुआ हुसैनी किस नावल के किरदार है? तो ये हो जाएगा उमराव जान। उमराव जान ये नावल है मिर्ज़ा हादी रुसवा का, उसमें एक अमीरन रहती है। अमीरन जब उसके बचपन का नाम अमीरन जब बड़ी हो जाती है तो इसका जो नाम रख दिया जाता है उमराव जान। ठीक है, और इसका जो नाम अमीरन का नाम उमराव जान किसने रखा था? बुआ हुसैन खानम जान ने। अगला सवाल, हूरी धनिया गोबर किस नावल के किरदार हैं? हूरी धनिया गोबर ये है गौदान के। ठीक है, गौदान कब लिखा गया था? 1936 में लिखा गया गौदान। गौदान में कितने अबवाब हैं? गौदान में 36 अबवाब हैं। ठीक है, ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है गौदान। ये हिंदी उर्दू दोनों में शाये हुआ था। तो गोबर धनिया हूरी, इसकी दो बहनें होती हैं गोबर की, उसका नाम रहता है रूपा सोना। ठीक है, माता दीन अग्रपाल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें किरदार है। अगला सवाल, बड़े घर की बेटी कफन सोज़े वतन वगैरह अफसाना किसने लिखा था? बड़े घर की बेटी, इसमें एक अहम किरदार आनंदी है। ठीक है, एक अहम किरदार आनंदी है। वो किसका अफसाना ये है? प्रेमचंद का। कफन बहुत मशहूर है, और सोज़े वतन जो इनका पहला अफसानवी मजमूआ है, और इस मजमूए को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। ठीक है, सोज़े वतन को। अगला सवाल,
नवाब राय किस अफसाना निगार की उर्फियत थी? नवाब राय विवाद हो चुकी है। प्रेमचंद को नवाब राय ये इनके चचा ने कहा था, ठीक है ना। तो नवाब राय किसकी उर्फियत थी? प्रेमचंद की। अगला सवाल, प्रेमचंद की पैदाइश बनारस में कब हुई थी? 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी, 31 जुलाई 1880 को। बनारस का एक गांव था लमही, लमही गांव में हुआ था, लमही, ठीक है। लमही गांव में इनकी पैदाइश हुई थी और इंतकाल 1936 में हुआ था, बनारस में हुआ था। तो पैदाइश पूछा, पैदाइश 1880। अगला सवाल, किस नावल में फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल किस नावल में किया गया है? तो ये हो जाएगा उमराव जान अदा में। फ्लैशबैक माने क्या होता है? फ्लैश, जैसे मान लीजिए मोबाइल कैमरा होता है, जब फोटो वगैरह खींचते हैं तो फ्लैश लाइट जलती है पीछे, तो फ्लैश हो गया उसको, यानी फ़ोटो खींचना। अब बैक, यानी बैक माने पीछे, यानी पीछे जा कर के फ़ोटो खींचना। पीछे मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई घटना घटी बहुत पहले, साल 2 साल 4 साल 10 साल पहले, आप उसको सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ क्या हुआ था, इस तरीके से हुआ था, यानी पीछे जाकर अपने दिमाग को फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं पीछे पहले जो हादसात हुए हैं। तो वही की मतलब कि फ्लैशबैक के माने होता है कि माजी में हुए हादसात वाक़यात को सोच सोच करके लिखना, उसी को कहा जाता है फ्लैशबैक टेक्निक। यानी अपने माइंड को बैक ले जाकर के फ्लैश करो, यानी सोचो और सोचने के बाद लिखो। तो जो है इसमें फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें मिर्ज़ा हादी रुस्वा होते हैं और वो उस तवाइफ से पूछते हैं, फ्लैश मतलब सवाल करते हैं, तो वो बताते हैं हाँ फिर ये हुआ था मेरे साथ, फिर ये हुआ था। मतलब इसमें एक तवाइफ की बीती बयान की गई है, तो वो सोच सोच करके तवाइफ बताती है कि ये मेरे साथ हादसात हुए थे। अगला सवाल, लंदन की एक रात किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर का एक नावल है लंदन की एक रात, जिसमें शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल, किस नावल में सबसे पहले शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया? सबसे पहले किया गया है लंदन की एक रात में। यह 1939 में हुआ है। कब? 1939 में लिखा गया है और सबसे पहले इसी में शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। शऊर की रौ माने क्या होता है? ख्यालात का बहाव इसके माने होता है। इसके बाद जो है 1959 में आग का दरिया में भी हुआ है, लेकिन वो उसके 20 साल के बाद हुआ है। तो सबसे पहले पूछा गया है, सबसे पहले लंदन की एक रात। अगला सवाल, लिहाफ चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना? लिहाफ, इसमें चुगताई का है, ये भी चौथी का जोड़ा भी इसमें चुगताई का। इसमें बहुत मशहूर किरदार राहत और कुबरा है, ठीक है। राहत और कुबरा किसके मरकज़ी किरदार है? तो चौथी का जोड़ा हो जाएगा। लिहाफ जो लिखा था इस पर इन पर फुहाशी का इल्ज़ाम लगा था, इसमें चुगताई पर, ठीक है। ये एक फुहश अफसाना है, ओरियानी अफसाना है। क्लियर हो गया ना? 270 इसमें चुगताई इसका जवाब हो जाएगा। एक चादर मैली सी किसका नावल है जिसमें पंजाब की देही ज़िंदगी को पेश किया गया है? एक चादर मैली सी ये एक नावल है किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी का एक नावल है एक चादर मैली सी, जिसमें पंजाब की मौशत को पेश किया गया है, पंजाब की गांव की ज़िंदगी को पेश किया गया है, ठीक है। एक चादर मैली सी नावल लिखा है और इसी नावल पर जो है फ़िल्म भी बनी है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में भी फिल्म बनी है, लेकिन पाकिस्तान में दूसरा नाम है। पाकिस्तान में जो नाम है मुट्ठी भर चावल के नाम से फ़िल्म बनी है इसी नावल पर, और हिंदुस्तान में इसी नाम से। नावल भी एक चादर मैली सी है और फिल्म भी जो है एक चादर मैली सी है। सारे किरदार एक जैसे हैं। फिल्म आप देखेंगे तो समझ लीजिए पूरा नावल आपने देख लिया। रानू, तलुका, मंगल, जातरन ये सब उससे किरदार हैं, और जैसा नावल है वही चीज़ उसमें फिल्म में फिल्मा दी गई है। अगला सवाल, किस अफसाना निगार ने शुरू में शायरी भी की और अपना तखल्लुस मोहसिन लाहौरी रखा? तखल्लुस नहीं, मतलब कि ये राजेंद्र सिंह बेदी इसका जवाब है। राजेंद्र सिंह बेदी शुरू में जो है अफसाना लिखना शुरू किए तो शुरू में ये मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे अफसाना, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी शुरू में जो है मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। अगला सवाल, गौतम, चंपा, कमाल किस नावल के किरदार हैं? तो ये सब मरकज़ी किरदार है। गौतम, चंपा, कमाल किसके हैं? आग का दरिया के सब मरकज़ी किरदार है सभी। 4 अहद होता है आग के दरिया में, और हर अहद में ये लोग जो है दूसरे नाम से
आते हैं। अगला सवाल, शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किस नावल में किया गया है? ऑप्शन के एतबार से देखिए, आग का दरिया या लंदन की एक रात, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के अहद से लेकर के 1947 की जंग आज़ादी तक 4 अहद के ज़माने को किस नावल में पेश किया गया है? यानी गौतम बुद्ध के अहद से शुरुआत होती है 1947 के अहद तक, यानी इसमें जो है 4 अहद 4 ज़माना पाया जाता है। किस नावल में? ये पाया जाता है आग का दरिया में, ठीक है ना। आग के दरिया में 4 ज़मानों को पेश किया गया है, 4 ज़माना या 4 अहद को पेश किया गया। अगला सवाल, नावल आग का दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से लिया गया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी के शेर से लिया गया। ये आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जिगर मुरादाबादी के नाम से जो है, शेर से ये उन्होंने अपना नाम अखज़ किया था उस नावल का। और इसी नावल में टी.एस. इलियट की एक नज़्म थी, उसको सरनामे के तौर पर कुर्रतुल-ऐन हैदर ने इस्तेमाल किया है। सरनामे का मतलब क्या होता है? सरनामे का मतलब होता है जब किताब शुरुआत करेंगे, खोलेंगे तो शुरू में टी.एस. इलियट की नज़्म दर्ज है इंग्लिश में, ठीक है ना, तो उसी को सरनामा कहते हैं। तो किस नावल निगार ने अपने नावल में इस तरीके से सवाल है कि आग के दरिया में किस अंग्रेज़ी शायर की नज़्म को सरनामे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है? तो हो जाएगा टी.एस. इलियट, और उसका नाम जो लिया है वो जिगर के शेर से लिया है। क्लियर हो गया ना। अगला सवाल, मेरे भी सनम खाने किसका नावल है? मेरे भी सनम खाने, सफ़ीने गमे दिल, आग का दरिया, ये सब किसका है? कुर्रतुल-ऐन हैदर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, कुर्रतुल-ऐन हैदर का नावल है, समझिए ना। अगला सवाल, किस नावल निगार के नावलों में पंजाब की मुआशरत पेश की गई है? ऑप्शन इसमें देखिए, पंजाब ऑप्शन छूट गया है। पंजाब की मुआशरत नावल किसमें? राजेंद्र सिंह बेदी ने एक नावल लिखा था। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक नावल लिखा था, कौन सा? एक चादर मैली से। अभी इस पर बात हो चुकी है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा बेदी। क्या होगा इसका जवाब? बेदी। बेदी के यहाँ पंजाब की मुआशरत पाई जाती है उनके नावलों में। अगला सवाल है, रूफी टेलर किस नावल के अहम किरदार हैं? रूफी टेलर एक अंग्रेज़ होता है, आयरिश नौजवान होता है। ये टेढ़ी लकीर का किरदार है। टेढ़ी लकीर का एक मरकज़ी किरदार है, उसका नाम है सुमन। क्या नाम है उसका? सुमन उसका नाम है। और लास्ट में जो है सुमन की शादी रूफी टेलर से होती है। रूफी टेलर एक आयरिश नौजवान है, यानी आयरलैंड का रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो है इस्मत की आप बीती पर उस्तवार है ये नावल। टेढ़ी लकीर ये नावल इस्मत चुगताई की आप बीती पर उस्तवार है, और ये एक नफ्सियाती नावल है। सुमन इसका मरकज़ी किरदार है, और सुमन की लास्ट में जो शादी होती है रूफी टेलर से होती है। रूफी टेलर एक आयरिश नौजवान है। क्लियर हो गया। तरक्की पसंद तहरीक का बानी कौन है? तरक्की पसंद तहरीक का बानी ये हो जाएंगे सज्जाद ज़हीर। तरक्की पसंद तहरीक का बानी कौन है? सज्जाद ज़हीर। फिर अगला सवाल, लंदन में तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद किसने डाली थी? लंदन की बात हो रही है, तो लंदन में 1935 में ही इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी। लंदन में एक होटल था, एक रेस्टोरेंट था, नान किंग रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट था, उसी में जो है इसकी बुनियाद पड़ी थी, और इसकी बुनियाद डाली थी सज्जाद ज़हीर। यानी कि लंदन में भी इसकी बुनियाद सज्जाद ज़हीर ने डाली, और हिंदुस्तान में जब आए तभी इसकी बुनियाद सज्जाद ज़हीर ने डाली, ठीक है ना। तो चाहे लंदन पूछा जाए चाहे हिंदुस्तान, दोनों का जवाब सज्जाद ज़हीर ही होगा। अगला सवाल, एहसान शीला ग्रीन किस नावल के अहम किरदार है? तो एहसान शीला ग्रीन किसके किरदार है? तो ये हो जाएंगे लंदन की एक रात, ठीक है, लंदन की एक रात। अगला सवाल, इसमें जो एहसान है, ये जो एहसान इस किरदार है, इसमें सज्जाद ज़हीर का अक्स नज़र आता है, ठीक है, सज्जाद ज़हीर का अक्स नज़र आता है। इसमें मार्क्स का नज़रिया पेश आता है, मार्क्स जिस तरह से कार्ल मार्क्स था मार्क्सवादी, इसमें मार्क्सपन झलकता है, इसमें सज्जाद ज़हीर का अक्स नज़र आता है इस किरदार में। अगला सवाल, किस अफसाना निगार का शुमार फुहश निगार में होता है? फुहश निगार, उस पर फुहश का इल्ज़ाम भी लगा था। फुहश निगार कौन है इसमें से? इसमें देखिए इस्मत चुगताई। अगर मंटू होते तो मंटू हो जाता, ठीक है, दोनों में ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो इस्मत या तो मंटू। उन पर फुहश निगार में शुमार होता है, और उन पर फुहश निगारी का इल्ज़ाम भी लगाता है उनके अफसानों पर।
अगला सवाल, नावल लंदन की एक रात की सने सात क्या है? लंदन की एक रात कब लिखा गया? 1939 में लिखा गया। ठीक है, 1939 में लिखा गया। और किस नावल के सभी किरदार तालिब इल्म है? किसके? लंदन की एक रात। दरअसल होता क्या है कि हिंदुस्तान से बहुत सारे तालिब इल्म आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाते हैं और अपने हिंदुस्तानी मुआशरत कल्चर को भूल जाते हैं वहाँ, और वहाँ की चकाचौंध में, लंदन की चकाचौंध में खो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सज्जाद ज़हीर ने इस नावल का मौजू बनाया है। समझिए ना। तो इसमें जो आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं कौन? तालिब इल्म। तो इसके सारे किरदार क्या है? तालिब इल्म है। क्लियर हो गया। नावल आग का दरिया की सने सात क्या है? 1959। दोनों याद रखिएगा। लंदन की एक रात, अगर इसमें 20 जोड़ देंगे आप, 20 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1959, यानी 20 साल के बाद ये लिखा गया। अगला सवाल, वहदत तासुर किस सिन्फ की खूबी है? वहदत तासुर ये जो है अफसाना की खुसूसियत है। ठीक है, अफसाना के जो जुज़ होते हैं उसमें एक जुज़ वहदत तासुर है, यानी अफसाना में क्या होता है? ऐसी बात जो हम पर असर कर जाए। ठीक है, हम पर जो असर करे तो उसी को कहते हैं वहदत तासुर। तो ये जो है अफसाना की खुसूसियत। आप पढ़ेंगे वहदत सलासा। वहदत सलासा का ताल्लुक़ किससे? वो ड्रामा से इसका ताल्लुक़ है। अरस्तु ने जो है वहदत की 3 किस्में बताई है। ड्रामे में वहदत की 3 किस्में बताई है, उसका नाम दिया वहदत सलासा। और उसमें जो तीनों नाम है वहदत अमल, वहदत ज़मा, वहदत मका, ये 3 चीज़ बताई है। वहदत सलासा क्या क्या है? वहदत अमल, वहदत ज़मा, वहदत मका। ये जो है ड्रामे की 3 वहदतें अरस्तु ने बताई है, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो उसको कहते हैं वहदत सलासा। नाम मिलता जुलता था तभी उन्होंने इसकी बात कर दी। वो वहदत सलासा था, ये वहदत तासुर है। तो वहदत तासुर का ताल्लुक़ अफसाना से है। अगला सवाल, ठंडा गोश्त, काली सलवार, टोबा टेक्सिंग किसका है? ये मंटू का अफसाना है। ठंडा गोश्त ये क़याम पाकिस्तान के दौरान में लिखा गया था। कलवंत कौर इसका एक अहम किरदार है। काली सलवार सुल्ताना इसमें रहती है। टोबा टेक्सिंग भी उसमें उसी नाम से किरदार भी है। ठीक है, तो ये ठंडा गोश्त, काली सलवार, टोबा टेक्सिंग, इसका मौजू है तक़सीम हिंद। टोबा टेक्सिंग का मौजू है तक़सीम हिंद। तो समझ आ गया, तक़सीम हिंद है और पागलों का बंटवारा भी इसका एक मौजू है। तो दोनों मौजू है, दोनों ज़हन में रहना चाहिए। तो ठंडा गोश्त, काली सलवार, टोबा टेक्सिंग किसका है? मंटू। अगला सवाल, किस अफसाना निगार का शुमार फुहश में होता है, फुहश निगार में होता है, और उस पर फुहश निगारी का इल्ज़ाम भी लगा? तो इसके बात हो चुकी है, या तो मंटू रहेंगे या तो इस्मत रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेंगे। फिर अगला सवाल, अन्नदाता, माँ लक्ष्मी का पुल, हम वहशी हैं, ये सब मशहूर अफसाने का खालिक कौन है? इसको लिखा है किसने? ऑप्शन के बाद देखिए, कृष्ण चंद्र ने। समझिए ना। अन्न माने होता अनाज, अन्न माने अनाज, दाता माने देने वाला, यानी अनाज देने वाला। एक है महालक्ष्मी का पुल, एक है वन हम वहशी हैं। ये सब जो है 1947 की जंग आज़ादी पर लिखा गया है। ये तक़सीम फसादात इसका मौजू, तक़सीम हिंद इसका मौजू, या फसादात कह लीजिए, दोनों बातें एक ही है। समझ आ गया ना। तो हम लोग पहुँच गए 300 नंबर पर। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे। और ज़्यादा मालूमात के लिए टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ ऐड हो करके आप लोग और ज़्यादा जानकारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।